गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। मार्केट बंद हो चुकी है और आज भी मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। ब्रॉड बेस इंडेक्स में आज ऊपर से नीचे जितने भी इस लार्ज कैप से लेके मिड स्मॉल सब सेक्टर्स में हमें तेज़ी ही देखने को मिली है। और कल रात से जब यूएस नीचे बंद हुआ, उसके बाद हांगकांग नीचे बंद हुआ, जापानीज़ भी नीचे बंद हुआ, सब सारी मार्केट नीचे बंद हो रही थी, वहाँ से हमने ऊपर बंद किया। और देख सकते हैं हम कि टेक स्टॉक्स में जो धीमी आई कल से, और आज चाइनीज़, हमने आपको इस यूट्यूब चैनल पे पहले ही बता रखा है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम जगह आपको मिलेगी और बताई जाएगी कि कैसे चाइनीज़ टाइवानीज़ और जापानीज़ मार्केट इस समय यूएस से कैसे लिंक्ड चल रहे हैं और हम कैसे अनलिंक्ड चल रहे हैं। उसका रीज़न हमने पुराने वीडियोस में भी मेंशन कर रखा है कि जब ये चारों मार्केट चल रही है, इट इज़ बैक्ड बाय एआई लेड या टेक स्टॉक से, चिप बेस्ड स्टॉक, जो कि चिप काफ़ी मिलता है वहाँ से। और जब हम इंडिया आते हैं तो इंडिया इज़ मोर ऑफ कि जो आपके पॉप स्टोर और फिर आपकी जो ज़मीन पे बनी हुई कंपनीज़ हैं, हम उनकी बात करते हैं, नॉन टेक कंपनीज़ के बारे में। तो आज जब वो गिरी थी तो आज इंडिया की मार्केट चढ़ी हुई थी। तो क्योंकि और बेसिकली जो शेयर जो चढ़े थे वो भी रियल्टी सेक्टर और यही सब चढ़े हुए थे, जो कि गवर्नमेंट, बैंकिंग सेक्टर्स, पीएसयूज, ये सभी में तेज़ी बनी हुई थी आज। और इसी ने ही मार्केट को आज नीचे से ऊपर खींचा। आज कंज्यूमर में भी आज तेज़ी देखने को मिली है, पर मेटल सेक्टर में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। अगर देखें तो सिप्ला भी आज काफ़ी तेज़ रहा, 3.5, एसबीआई 2.5%, मारुति सुजुकी 2, बजाज ऑटो, तो जितने भी नॉन टेक कंपनीज हैं सब में आज एक तेज़ी देखने को मिली है। बल्कि टाटा स्टील, मेटल और आपकी इंटरनेट कंपनीज टीसीएस, इन सब में थोड़ी थोड़ी आपको कमज़ोरी देखने को मिली है। और हमने बात कर रखी थी, कल हमने वीडियो बनाया था कि कैसे टीसीएस रिजल्ट पे इतनी बातें हो रही हैं और हमें मार्केट ओपनिंग पे देखना पड़ेगा कि कैसा वर्डिक्ट आता है, डिसीजन आता है, कैसा मार्केट को लगा रिजल्ट टीसीएस का। और टीसीएस का रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया। आप जितनी भी बातें कर लें, आप गैलरीज में प्ले कर रहे थे, जैसे ही आप टीसीएस को लेके आप ये बात को खेलते हो कि हम आपको डेटा सेंटर बनाएंगे, बट इट इज़ फिजिकल, ये फिजिकल है, जो कि कई रियल एस्टेट कंपनीज भी कर रही हैं। तो आप सिर्फ एक एआई का पॉइंट ला के अपने आप को एक ब्राउनी पॉइंट देना चाहते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स कंपनी जो है वो लगभग 60-80-100 के पी पे इंडिया में ट्रेड कर रही हैं, और जो जिनका कि सिर्फ 15% का आरओई है। बट TCS बीइंग अ 40% ROE कंपनी नाउ ट्रेड्स एट 22p, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है, 1-2% ग्रोथ लगातार 3-4 साल में। और फिर उन्होंने ऐसी बात आके करी है, तो क्या अपने पी की वैल्यूएशन की री रेटिंग करवाना चाहते हैं? तो क्या 11 लाख करोड़ की कंपनी को उतने 1 गीगावाट के किसी कितना परसेंट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा? पहले तो आपको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मार्केट देख रही थी और अंत में थोड़ा बहुत मार्केट ने वैसे ही देखा। तो अगर हम देखें, काफ़ी रिपोर्ट्स अब इधर उधर से आ रही है। टीसीएस की जो ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट निकाली, उसमें बाय से लेके सेल हर किस्म के नंबर्स थे, ऊपर से नीचे। और बात करते डी मार्ट की, डी मार्ट भी सेम लाइन में अगर हम देखें तो उसके प्रॉफिट एस्टिमेट किया जा रहा है। हमने आपको टीसीएस का प्रॉफिट एस्टिमेट भी एक यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कितना, उस हिसाब से। और फिर डी मार्ट में भी हम देखें तो डी मार्ट में भी अराउंड 10-11% के प्रॉफिट के बढ़ने की बात करी जा रही है। पर क्या 100 के पी पे एक कंपनी है, फिर वही 10 से 11 पी, कितना मार्केट वहाँ से बढ़ेगी? अगर आपके पास ऐसे शेयर्स हैं तो एक किस्म से आपके लिए बहुत पेन होने वाला है कि इस वैल्यूएशन पे, इस ग्रोथ पे आपको मार्केट बढ़ा, जो कि शेयर 30% के डीमार्ट कोविड से पहले ग्रो कर रहा था, अब 10-11% है। तो क्या हमें वहाँ पे री रेटिंग हो या फिर शेयर में तेज़ी आए, वो अब मुश्किल ही लगता है थोड़ा बहुत। और जेफरीज के क्रिस वुड, जो कि इनकी बात चलती है, उन्होंने बोला है कि ही वुड सेल इंडिया एंड बाय चाइना। पर ठीक है, चाइना के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल तो वहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या डेमोक्रेसी नहीं है, तो हमें उतने क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में वो हमारे बारे में उतना कंट्रोल नहीं रहता। तो इसलिए हम उतना बड़ा एलोकेशन तो नहीं कर सकते, पर एक अच्छा एलोकेशन और एक अच्छा मूव हमें ज़रूर मिल रहा है उधर।
अब बात हमने कर रखी थी टीसीएस रिजल्ट पे ही आ जाते हैं। टीसीएस रिजल्ट के बाद जो टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस भले ना भागा लेकिन टाटा कम्युनिकेशन ज़रूर 15% शेयर चढ़ गया और पूरा वॉल्यूम हमने बात करी थी आपको, अगर आपने कल का वीडियो टीसीएस पे देखा होगा, हमने बात की थी कि टीसीएस पे हम जाएं या ना जाएं, पर जो प्रॉक्सी कंपनीज हैं इसके अराउंड जो कि डेटा सेंटर में हेल्प करेंगी उनके शेयर ज़रूर बढ़ेंगे, पर टीसीएस के बारे में हम नहीं श्योर हैं कि वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आज वैसे ही हुआ कि टीसीएस नहीं बढ़ा और गिरा और टाटा कम्युनिकेशन के शेयर 15% चढ़ गए, क्योंकि बातें की जा रही हैं कि शायद वो उनका लैंड लेंगे और उसको यूज़ करके शायद वो डेटा सेंटर आना है, तो काफ़ी किस्म की बातें चल रही थी, तो उस हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन के शेयर भागा। येस बैंक का शेयर भी 8% बढ़ा है। हमने एक उस पर भी यूट्यूब वीडियो बना रखा है, अगर आप हमारे देखेंगे तो हमने उसमें बता रखा है कि कैसे 20 रुपये का है, हम कैसे 50 से 60% पूरी एनालिसिस के साथ हमने बता रखा है। ऑल्दो येस बैंक का शेयर बेस ही इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो के बढ़ चुका है कि उसमें हर एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ आने में बहुत मुश्किल पड़ती है, बट वैल्यूएशन प्राइस ऑफ वाइज और जैसे उनके रिजल्ट्स है, हमने बात करी थी आपको नाइका के समय भी हमने आपको बताया था कि कैसे गुड रिजल्ट लीड टू बाइंग ऑफ द स्टॉक। तो चाहे जैसा भी हो, पर कितनी बाइंग होगी ये रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क, बट अगर ऐसी हमें खबर आती रहती है तो ज़रूर हम बाय करते रहेंगे। आज वीक ख़त्म हो रहा है, वीक अच्छा रहा मार्केट के हिसाब से। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ईटीएफ ने कोटक बैंक ने अपने सिल्वर ईटीएफ को पॉज कर दिया है फॉर टाइम बिंग। उनका कहना है कि अभी हमारा सिल्वर पे तो ओपिनियन नहीं है इस चीज़ पे, बट वी कांट टेक इट, क्योंकि शायद उनको फिजिकल सिल्वर प्रोक्योर करने में दिक्कत आ रही है और ये थोड़ा एक रिटेल मार्केट का फ्रेंजी हो गया, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे से सब पूछते हैं कि सिल्वर ईटीएफ हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड। और सिल्वर ईटीएफ, आप सिल्वर के दाम गिर रहा है पर लेकिन सिल्वर का ईटीएफ ऊपर चढ़ रहा है आज, तो ये बहुत ही एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। और सिल्वर ईटीएफ के दाम वैसे भी एनएवी से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर देख के ही आप उसको खरीदें। तो खैर आज की मेजर खबरें तो यही थी मार्केट की, पर इन्वेस्टमेंट पीओवी से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कहाँ अपने आप को रेट कर रहे हैं और कैसा एलोकेशन है, उस एलोकेशन के हिसाब से ही आप कमोडिटीज़ में घुसें, या किसी चीज़ को बहुत अच्छी न्यूज़ और वो ऑल टाइम हाई पे तो हमें घुसना है, इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। और एक होराइज़न लेके कि इतना साल ये पैसा डाल के मैं खुश हूँ या मेरे को गिरने पे चुभेगी नहीं, तब मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसी चीज़ को ही सोच के इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।